हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए, और सेट ए क्या है, ऑल पॉलीगन्स, और आर दिया है यहाँ पे सेट ए है और एक क्या है, ऑल पॉलीगन का सेट है, पॉलीगन्स का सेट है, और आर एक रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है, यहाँ पे पेयर के रूप में दिया है P1 P2, और इसके बीच क्या रिलेशन है, P1 P2 के बीच P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी P1 और P2 के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो इसमें आगे दिखाना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और फिर इसमें कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। तो चलिए इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, आर को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशन यह आर जो सेटिस्फाई करेगा तो आर को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो पहला हम लोग दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट हम लोग क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, फॉर ऑल P1 बिलोंग्स टू सेट ए, और इसमें हमने क्या किया, सेट ए में सेट एक से एक पॉलीगन P1 लिया, और P1 जब स्वयं से रिलेटेड होगा तो हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो P1 स्वयं से रिलेटेड कब होगा, जब P1 क्या हो जाए, P1 एक पेयर P1 जो हो जाए, क्या हो जाए, R में मिल जाए। और जब P1 R में कब मिलेगा, जब यह क्या करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड और P1 क्या हो जाएगा, हैव सेम नंबर ऑफ साइड, यानी जितना P1 का साइड्स है उतना इसका भी साइड्स है। तब हम लोग इसको कहेंगे P1 है जो वह क्या है, रिलेटेड है P1 से। तो यहाँ से हम लोग क्या देख ले रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, यानी P1 के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है, यानी सेम नंबर ऑफ साइड्स। और फिर इसके बाद से जब P1 और P1 दोनों क्या रख रहा है, सेम नंबर ऑफ साइड्स रख रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे P1 बिलोंग्स टू R, और इसलिए R क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे R क्या मिल गया, रिफ्लेक्सिव मिल गया। अब सेकेंड कंडीशन हम लोग दिखाएंगे सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, लेट एक पेयर मान लेंगे P1 और P2 जो क्या है, R में है, और फॉर ऑल P1 P2 बिलोंग्स टू क्या होगा, सेट ए, यानी एक पेयर हमने P1 P2 मान लिया जो R में है, और इसको दिखा दें P2 P1 R में है, तब R को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। तो जब P1 और P2 R में है तो P1 के पास क्या होगा, जितना साइड्स होगा उतना ही P2 के पास भी साइड्स होगा, यानी P1 एंड P2 हैव क्या हो जाएगा, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स। यानी अगर हम लोग क्या कहें, P1 और P2 के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, P2 एंड P1 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स है। जब P2 और P1 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो P2 P1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। और हमने क्या लिया था, लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R, और दिखा क्या दिया, P2 P1 बिलोंग्स टू R, सो R इज क्या मिल गया, सिमेट्रिक, यानी R क्या मिल गया, सिमेट्रिक हो गया। अगला हम लोग क्या दिखाएंगे, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, दो पेयर लेते हैं, लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R। हमने दो पेयर लिया
और इसमें P1 P2 P3 किसका एलिमेंट होगा, P1 P2 P3 सेट A का एलिमेंट होगा, क्योंकि R जो है यह क्या है, सेट A पर डिफाइंड है। तो P1 और P2 अगर R में है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ साइड्स P1, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स P1 इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स P2, एंड इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ साइड्स P2 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स P3, यह इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स यानी P1 का जितना साइड्स होगा उतना ही P2 का साइड्स होगा, यहाँ पे जितना P2 का साइड्स है उतना P3 का साइड्स है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 का जितना साइड्स है उतना ही P3 का भी साइड्स होगा। यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ साइड्स P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स P3, दिस इम्प्लाई, तब यहाँ से क्या लिख लेंगे, P1 P3 बिलोंग्स टू R। और जब ऐसा हो गया तो सो R इज क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव। यानी यहाँ से हमने क्या दिखा लिया, R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या लिया, P1 P2 बिलोंग्स टू R और P2 P3 बिलोंग्स टू R, और हम अगर क्या दिखा दें P1 P3 बिलोंग्स टू R है तो R क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, P1 P3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। अब जो R है यह क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्री हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो R को हम लोग कह देंगे क्या है, यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस R इज equivalence relation. R is an equivalence relation, यानी R क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में और आगे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल T विथ साइड्स 3, 4, 5। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका साइड्स क्या है, 3, 4, 5 है और ये क्या है, T है। तो इसमें बताना है कि सेट A का कौन सा एलिमेंट इससे रिलेटेड होगा। तो सेट A क्या है, ऑल पॉलीगन है और यह क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें कितना साइड्स होगा, 3 साइड्स। तो सेट A में 3 साइड्स वाले जितने पॉलीगन होगा वो सब इससे क्या होगा, रिलेटेड होगा, क्योंकि रिलेटेड वही होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी P1 और P2 से रिलेटेड तभी है जब P1 में साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, और P2 में नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इक्वल है। तो इसी तरह इस सेट A में क्या है, बहुत सारा क्या है, पॉलीगन है, यानी ऑल पॉलीगन है। और ट्रायंगल में कितना साइड्स है, 1, 2, 3 साइड्स है। तो सेट A में 3 साइड से बनने वाला जो भी पॉलीगन होगा वो सब क्या होगा, इससे रिलेटेड होगा। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 साइड से बनने वाला पॉलीगन क्या होता है, ट्रायंगल हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑल ट्रायंगल इज रिलेटेड टू T। तो सभी ट्रायंगल क्या करेगा, इस ट्रायंगल T से रिलेटेड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन। यानी L क्या है, ऑल लाइन इन XY प्लेन का एक सेट है और इसमें कह रहा है R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज, यानी R है, यह क्या है, L पर एक रिलेशन डिफाइंड है और कैसा है, पेयर ऑफ L1 L2, और L1 L2 के बीच क्या रिलेशन है, L1 इज पैरेलल टू क्या है, L2 है। तो फिर इसमें दिखाना है कि सो डैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसमें फिर आगे बताना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x + 4। तो सबसे पहले इस R को हम लोग क्या दिखाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग 3 कंडीशन दिखाएंगे। फर्स्ट में हम लोग दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव, सेकेंड दिखाएंगे सिमेट्रिक और थर्ड दिखाएंगे ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशन R सेटिस्फाई करेगा तो R को हम लोग कह देंगे कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए एक एक करके हम लोग दिखाते हैं। फर्स्ट दिखाएंगे क्या, रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑल और L1 बिलोंग्स टू L, यानी L का क्या करेंगे, सभी एलिमेंट के लिए बात हो रहा है। और L1 जब स्वयं से रिलेटेड हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या कह देंगे कि रिफ्लेक्सिव कह देंगे। यानी L1
यानी L1 एक पेयर ऐसा मिल जाए L1 बिलोंग्स टू R हो जाए, तो हम लोग क्या कह देंगे कि R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। L1 बिलोंग्स टू R कब होगा, जब क्या हो जाए यहाँ पे L2 के जगह पे L1 रखें और इस कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, यानी L1 इज पैरेलल टू L1 हो जाए। तो मान लीजिए कोई एक लाइन है L1 और L1 क्या होगा, स्वयं के पैरेलल होगा, तो हाँ होगा। इसी पे अगर एक इसी पे लाइन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, L1 फिर हो जाएगा। L1 क्या होगा, वो स्वयं का पैरेलल होगा, यानी सेल्फ पैरेलल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे L1 इज पैरेलल टू L1 is parallel to L1, so L1 belongs to R, so R is reflexive, यानी R क्या मिल गया, रिफ्लेक्सिव मिल गया। चलिए सेकेंड हम लोग दिखाएंगे सिमेट्रिक में हम लोग क्या लेंगे, फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू सेट L, यानी L का हमने क्या लिया, दो एलिमेंट लिया L1 और L2, और यहाँ से हम लोग मान लेंगे लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, यानी एक पेयर R में क्या मिल रहा है, L1 L2 मिल रहा है। और अब हम लोग दिखा दें L2 L1 भी इस R में है, तो R को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। और जब यह पेयर इस R में है तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, L1 इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल टू L2। और देखिए यहाँ पे यह L1 है, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 क्या है, L2 के पैरेलल है, तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं L2 क्या है, पैरेलल है L1 के। और तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, L2 इज पैरेलल टू L1 के। ओके, तो जब L2 इज पैरेलल टू L1 का हो गया तो यहाँ से लिख देंगे L1 बिलोंग्स टू R। तो L2 L1 बिलोंग्स टू R हो गया, और क्या पेयर लिए थे, L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो सो R इज क्या हो गया, सिमेट्रिक। यहाँ से क्या हमने दिखा दिया, R क्या है, सिमेट्रिक है। अगला हम लोग दिखाएंगे ट्रांजिटिव। तीसरा हम लोग क्या दिखाएंगे, ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, दो पेयर लेंगे, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। जब L1 L2 बिलोंग्स टू R है तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा पेयर, यानी L1 क्या हो जाएगा, L2 के पैरेलल होगा, यानी L1 इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, L2 पैरेलल टू L2 एंड, और यहाँ से L2 L3 बिलोंग्स टू R है, तो L2 इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, L3 पैरेलल टू L3। अब यहाँ पे फिगर देखिए, यह क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2, हमने क्या लिख दिया, L1 इज पैरेलल टू L2 बनाया, और L2 इज पैरेलल टू L3, यानी यहाँ पे हो गया L3 बना दिया, यानी L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज पैरेलल टू L3। तो यहाँ से अब हम लोग कह सकते हैं L1 क्या है, L3 का भी पैरेलल है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, L1 इज पैरेलल टू क्या मिल गया, पैरेलल टू L3, और जब L1 L3 का पैरेलल है तो L1 L3 क्या हो जाएगा, R में होगा। यानी हमने क्या लिया, ट्रांजिटिव में L1 L2 एक पेयर लिया, दूसरा पेयर L2 L3 एक पेयर लिया, और अगर क्या दिखा दें L1 L3 R में है तो R इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया L1 L3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव, सो R इज क्या मिल गया, ट्रांजिटिव हो गया। और जब R ट्रांजिटिव हो गया तो हम लोग अब R को क्या कह देंगे, हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी R क्या मिल गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि R क्या है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए और आगे क्या कर रहा है, सो डैट द R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हमने ये दिखा लिया। और फिर इसमें कर रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, यानी y इक्वल टू 2x प्लस 4, यानी एक लाइन का ऐसा सेट बनाना है जो क्या करे, इस लाइन से रिलेटेड हो।
और इस लाइन से रिलेटेड तभी होगा जब यह क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी इसके पैरेलल जो भी लाइन मिलेगा वह सब लाइन क्या होगा, इससे रिलेटेड होगा। अब इसके पैरेलल लाइन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 4 है। अब 4 के जगह पे यहाँ पे c लिख दिए, और c क्या हो जाएगा, एक इंटीजर नंबर हो जाएगा। c बिलोंग्स टू एक इंटीजर नंबर। अगर c के जगह पे क्या रखते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी रखे तो सब लाइन क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस c। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 दिया है, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट, और सेट यहाँ पे दिया है, सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 गिवन बाई आर, और आर एक रिलेशन है। तो चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इसमें चूज करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे जो आर है यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 4 है, तो इसमें पेयर क्या मिलना चाहिए 1 1 मिलना चाहिए। तो इसमें 1 1 दिया है, और 2 इसमें है तो इसमें पेयर 2 2 मिलना चाहिए, 2 2 ए भी दिया है। और इसमें 3 है तो 3 3 वाला पेयर मिलना चाहिए, तो इसमें 3 3 है। और फिर इसमें 4 है तो इसमें पेयर 4 4 मिलना चाहिए, तो 4 4 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो सेट है, सेट का सभी एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है, इसलिए आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है। आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे तो इसमें 1 2 पहला पेयर है, तो इसमें 2 1 देखिए पेयर कहीं दिया हुआ है 2 1, तो इसमें 2 1 कहीं पेयर नहीं दिया है, तो इसलिए क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं है, यानी पहला रिफ्लेक्सिव ये हो गया और सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करिए, तो इसमें पेयर 1 2 है, और 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर देखिए इसमें क्या है 2 है 2 2 है। तो फिर देखेंगे इसमें 1 2 है तो 1 2 है, और कोई देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर नहीं दिया है, तो इसको हमने चेक कर लिया। अब 2 2 है तो फिर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर देखिए इसमें कहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी पेयर चेक हो गया। 1 1 है, और 1 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे 1 3 है, तो फिर क्या देखेंगे 1 3 उसमें होगा, तो हाँ 1 3 यही हो जाएगा। तो 1 1 के लिए भी चेक हो गया। 4 4 है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर इसमें नहीं दिया है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है। और फिर इसमें देखेंगे हम लोग कि 1 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर, तो 3 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे पेयर क्या है, या 3 3 है और एक यह है। तो इसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे 1 3, तो 1 3 यहाँ पर हो ही जाएगा। लेकिन 1 3 और 3 2 अगर हम ले रहे हैं तो फिर इसमें क्या होना चाहिए 1 2 होना चाहिए, और 1 2 यहाँ पे दिया है, तो इसके लिए भी चेक हो गया। और 3 3 है, तो फिर यहाँ से 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर ये क्या है 3 2 है, तो फिर 3 2 देखेंगे ये भी चेक हो गया। और यह 3 2 है, और 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर देखिए इसमें क्या है 2 2 है, तो फिर क्या आ जाएगा 3 2 आ जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव है। तो इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, यह नहीं होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट यन, यन क्या है नेचुरल नंबर का सेट है, और गिवन बाई आर है, आर यहाँ पे दिया हुआ है। तो चूज द करेक्ट आंसर, यानी इस आर को पहले क्या करेंगे रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी इसमें से बताना है कि कौन सा पेयर इस आर में है। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर रखना है, यानी ए और बी क्या है नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो बी के जगह पे क्या रखना है 6 से बड़ा नंबर रखना है, यानी 6 से ग्रेटर नंबर रखना है। तो ए का वैल्यू निकलेगा, तो यानी इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम चेंज कर रहे हैं आर इक्वल टू क्या है पेयर ऑफ ए बी, और ए इक्वल टू क्या है बी माइनस 2, और बी का वैल्यू रखना है 6 से ग्रेटर। तो चलिए बी का वैल्यू अगर 6 से यहाँ पे ग्रेटर रखेंगे, तो 7 अगर रखेंगे तो 7 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 5 और 7 होगा एक पेयर। ओके, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे 7 रख दिए 8 रख दिए, और 8 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 6 होगा, यानी यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या होगा 8। और फिर ऐसे ही हम लोग रखते जाएंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 8 के बाद 9, और 9 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 होगा, यानी 7 9 हो गया पेयर, यहाँ पे 9 होगा। और बी का वैल्यू क्या रखे हैं 7, और इसमें से चेक कर लीजिए इसमें से कोई पेयर आ रहा है, तो यहाँ पे 6 8 पेयर है मिल गया आर में, तो इसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग फंक्शन
तथा 1 फंक्शन ऑन2 फंक्शन और 1 ऑन2 फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।